नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इसमें आपका स्वागत है। और आज के सत्र में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की जो आगामी मेंस परीक्षा होने वाली है, तो उसमें एक नए सब्जेक्ट के रूप में निबंध को जोड़ा गया है। और उसको लेकर के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में कई तरह की भ्रम है और कई तरह की सिचुएशन चल रही है। और ख़ास करके जब कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ज़माना आ गया है कि कई यूट्यूबर भी उतर जाते हैं निबंध को पढ़ाने के लिए, निबंध पर गाइडेंस करने के लिए। इसमें स्वाभाविक है कि विद्यार्थी इसके कारण दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो आज का ये जो सत्र है ये टोटली निबंध पर फोकस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि निबंध के अंतर्गत 3 प्रमुख सेक्शन है और उस 3 प्रमुख सेक्शन के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जिस पे बीपीएससी ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम जो निबंध पूछेंगे वो बिहार से संबंधित होगा। तो बिहार से संबंधित अगर निबंध पूछने की बातें है तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि बिहार के जो बच्चे बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं ये उनके लिए बड़ा ही फायदेमंद है, राइट। क्योंकि अगर आप बिहार से संबंधित हैं और बिहार से संबंधित निबंध लिखने के लिए आपसे कहा जाए तो समान तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि आप उसके बारे में जानते होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के अगर हम बात करें कि निबंध किन टॉपिक पर हमें तैयार करना है, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार से संबंधित है उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि जब कभी भी किसी समाज के किसी संस्कृति के संदर्भ में अगर आप निबंध लिखने का प्रयास करते हैं तो पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार की संस्कृति, बिहार की लोक संस्कृति, ये एक स्पेशल टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत आप बिहार की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, बिहार की सांस्कृतिक जो पहचान है और बिहार की जो लोक संस्कृति की पहचान है उसको आप रेखांकित करके एक बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। दूसरा, इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो बिहार की अस्मिता, बिहार की पहचान। और तीसरा, इसी से रिलेटेड टॉपिक अगर आप तैयार करना चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं कि बिहार या बिहार से संबंधित होने के कारण हमें बिहारी होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, राइट। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उन्हें अपनी मिट्टी, अपनी भूमि, अपने प्रांत, अपने देश, अपने गांव से एक विशेष भावनात्मक संबंध होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार से संबंधित होने या बिहारी होने के कारण आप किस प्रकार की अनुभूति रखते हैं बिहार से और क्यों हमें बिहार पर गर्व करनी चाहिए। इसके अलावा बिहार के संदर्भ में जो महिला सशक्तिकरण का प्रयास सरकार ने हाल के वर्षों में बड़ा ही सुनियोजित ढंग से बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया है। तो महिला से संबंधित विषय वस्तु तो रहेंगे ही और उसमें अगर बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण भी पूछा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि बीपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में जाति एवं जातिवाद से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ये बड़ा ही बिहार के खास करके निबंध में एक केंद्रीय भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है बिहार की जिस पर 2017 से बिहार सरकार ने एक अभियान चला रखा है, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक अभियान। तो दहेज बिहार की एक बहुत ही केंद्रीय समस्या है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में राजनीति एवं राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण, ये जो विषय वस्तु है बिहार से बड़ा ही गहन रूप से संबंधित है। इसके अलावा बिहार की कुछ लोक गाथाओं पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार में प्रचलित लोक मुहावरों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है बिहार में प्रचलित है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, राइट। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा भी बिहार से पूछा जा सकता है। बिहार की एक और महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है प्रवसन की समस्या।
अगर इसको और विस्तारित रूप में देखा जाए तो बिहार की लोक साहित्य एवं प्रवचन की समस्या या बिहार के लोक गीतों में प्रवचन की समस्या को किस प्रकार से रेखांकित किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। और बिहार की जो लोक संगीत है या लोक गीत है वो किस तरह से बिहारीपन को उजागर करती है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बिहार की जो हस्तशिल्प कला है जो कि बड़ा ही विशिष्ट स्थान रखता है, उससे भी संबंधित प्रश्नों को आप देख सकते हैं। बिहार के साहित्य, बिहार के जो लोक गाथा, बिहार के गीत, बिहार के लोक नाट्य, बिहार के लोक नृत्य, ये ऐसी विषय वस्तु हैं जिसके आपको तैयार करनी चाहिए। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो इनडायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन बन सकता है और उस पर आप लेखन कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो है बिहार के संदर्भ में मूल जो विषय वस्तु है निबंध का, उस विषय वस्तु को हमने रेखांकित किया और मुझे लगता है कि आप इससे लाभान्वित होंगे।